जलाधिक्या मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते। आम वृद्धि तो मंदाग्नि मंदाग्नौ चाप्य जीर्णता अजीर्णेन ज्वरोत्पत्ति ज्वरादौ धातु नाशनम धातु नाशान सर्व रोगा जायते। अब ये जो संस्कृत में मैंने पढ़ा है ये आयुर्वेद कहता है, और आयुर्वेद कहता है इसमें कि किस तरीके से अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो वो आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। गाहे बगाहे आपने ये बात जरूर सुनी होगी पानी से संबंधित कि आपको पानी बहुत पीना चाहिए। करीब 2 लीटर तो पानी जरूर पीना चाहिए, 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, 8 से 9 ग्लास पानी रोज आपको पीना चाहिए। कई सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भी सजेशन देते हैं कि अगर आपको वजन घटाना है तो आप पानी पिए। दरअसल ये सारी ही बातें अगर आप बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, जल ही जीवन है, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ और आपने भी सुनी होगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी जहर के समान हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जिस प्रकार जब भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। और हर इंडिविजुअल के एज के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके शरीर के बल के हिसाब से, वो कहाँ रह रहा है उसके हिसाब से, और क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से ये निर्धारित होता है कि उसे पानी कितना पीना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो हर व्यक्ति के लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पानी अगर आप अधिक पीते हैं तो उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो जितना भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो श्लोक में बता दिया गया है जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया, जिसमें आयुर्वेद ये कहता है कि अगर अधिक पानी आप पीते हैं तो आपने जो खाना खाया है वो पचता नहीं है बल्कि वो सड़ता है, और सड़कर बनता है आम विष, यानी कि सरल भाषा में टॉक्सिन्स जिसे हम कहते हैं। ये टॉक्सिन जब बनेगा तो सबसे पहले जहां बनेगा उस चीज को प्रभावित करेगा, यानी कि आपका आमाशय, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको होगी मंदाग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। डाइजेस्टिव फायर जब आपका कमजोर पड़ता है तो उसके बाद आप जो भी खाते हैं वो भोजन अच्छी तरीके से पचता नहीं है और अजीर्ण हो जाता है आपको, यानी कि अपच, इनडाइजेशन के शिकार आप हो जाते हैं। इनडाइजेशन एक बहुत बड़ी वजह है ज्वरोत्पत्ति की, यानी कि बुखार होना। कारण क्या है इसको समझकर अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है तो इस अजीर्णता की वजह से शरीर की इम्यूनिटी पावर, यानी कि व्याधिक क्षमत्व कमजोर हो जाता है। और इम्यूनिटी पावर कमजोर होने का मतलब है कि फिर आप इजीली किसी भी संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। संक्रमण की अवस्था में शरीर में ज्वरोत्पत्ति होती है, यानी कि बुखार होता है, ताप बढ़ता है शरीर का। तो इस फीवर की वजह से शरीर में जितनी धातुएं हैं, 7 धातुएं आयुर्वेद मानता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि प्लाज्मा से लेकर आपका खून, आपके मसल्स, आपके शरीर की हड्डियां, आपका बोन मैरो, और उसके बाद शुक्र धातु, 7 धातुओं का नाश होता है। आप समझिए कि आपके शरीर का जो बल है वो कम होता चला जाएगा। और इस कंडीशन पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर हर प्रकार की बीमारियां होने की संभावना आपको हो जाती है, यानी कि किसी भी बीमारी की एंट्री के लिए दरवाजा खुल जाता है। बिना सोचे समझे सरकार के सजेशंस को फॉलो करने लगते हैं, वीडियो देख देख कर पानी से अपना इलाज करने लगते हैं, ये सोचकर कटाकट पानी पीने लगते हैं कि इससे हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, हमारे शरीर का तो भाई डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, वजन कम हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। तो आपको अभी भी रुक जाना चाहिए, आयुर्वेद की बात सुननी चाहिए। शरीर में पित्त और कफ दोनों को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो जाता है। और ये जब होता है तो शरीर में कई तरीके के सिम्टम्स आपको देखने में आते हैं। आपको बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगा, खाना पचेगा नहीं, इनडाइजेशन की समस्या आएगी, और बार बार प्यास भी लग सकती है। हमेशा आलस बना रहेगा, कितनी भी नींद ले लो आप फ्रेश नहीं उठेंगे। नज़ला हो सकता है, यानी कि नाक से पानी बहने लगेगा। एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगेगा, यानी कि मुंह में लार बहुत ज्यादा बनने लगेगी। दमा, अस्थमा, सूखी खांसी, इस तरीके की तमाम समस्याएं आपको सिर्फ इस वजह से होने लगती हैं क्योंकि आपसे एक छोटी सी गलती हो रही होती है कि आप बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को रिसर्च पर भरोसा होता है, तो कई सारी स्टडीज की गई हैं जिस पर ये निकल कर आता है कि टू मच वाटर कैन किल यू, जरूरत से ज्यादा पानी आपको मार सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इस तरीके की तमाम रिसर्च स्टडीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप चाहें तो उन रिसर्च स्टडीज को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आयुर्वेद की बात कर रही हूँ, आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले इन सारी बातों को कह दिया गया है। एक और बहुत खतरनाक कंडीशन जरूरत से ज्यादा पानी पीने से होती है, वो होती है कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत भयानक तरीके से हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है जिसमें सेल्स में पानी भर जाता है, सेल्स स्वेलअप हो जाते हैं, बॉडी में सोडियम का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि ये सोडियम बॉडी में मौजूद एक्सेस वाटर के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। और इस हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशंस में भी कई तरीके के सिम्टम्स देखने में आते हैं। तो अल्टर्ड पर्सनैलिटी, यानी कि आपका व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके साथ साथ सर में दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लथार्जी यानी कि बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है।
सीजर्स आ सकते हैं और साथ ही इरिटेबिलिटी की कंडीशन हो सकती है। अगर इसको समय रहते चेक नहीं किया गया तो सोडियम की ये कमी आपको कोमा तक पहुंचा सकती है और कोमा के अलावा मौत तक हो सकती है, जान तक जा सकती है आपकी। आगे अगर आज के इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी रह गई हो, आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी अवेल कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।